guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने पर्सन के साथ, सो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, सो डू चेक इट आउट। एंड मैंने नेक्स्ट 12 आवर्स पे भी रीडिंग पोस्ट करी है। अगर आपने वो नहीं देखी है दूसरे चैनल पे तो प्लीज़ जाके देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दूसरे चैनल का, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं उस रीडिंग को। और जल्दी से अभी हम ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं और आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है। राइट, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हाइरोफेंट, द हर्मिट कार्ड, डेविल कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स। सो गाइज, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ बहुत बहस हुई है और वो बहस थर्ड पर्सन की वजह से हुई है। इनकी कोई चीटिंग की बात आपको पता चल गई हो, या फिर इनका कोई मैनिपुलेटिव नेचर, कभी कैसे बिहेव करना, कभी कैसे बिहेव करना, बहुत फ्लक्चुएटिंग नेचर है इनका। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा डुअल पर्सनालिटी है, या कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये जैसे 2 दिन पहले कैसा बिहेव कर रहे हैं और फिर कुछ समय के बाद अजीब सा बिहेव करने लग रहे हैं। जैसे कभी स्वीट हो जाते हैं, कभी एकदम हार्श हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की इन्होंने कुछ आपको बातें बोली और ये उस पर खड़े नहीं हो पाए, या फिर कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीटिंग का कुछ पता चलना है। कोई किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं या आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको रियलाइज़ भी हो रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया है, क्योंकि ये कार्ड जो है रियलाइजेशन को दिखाता है। ये कार्ड हमको ये बता रहा है कि ये अपनी ग्राउंड रियलिटी पे आ पाए हैं, समझ पाए हैं कि इन्होंने गलत किया है और उस चीज़ को फेस कर कर ये आपके पास आना चाहते हैं। बट यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो शायद आप बुरे तरीके से बिहेव कर सकते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं लग रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि आप सपोर्टिंगली लेंगे किसी भी चीज़ को, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत गुस्सा है इन पे और इसी वजह से ये डर रहे हैं। ये इनिशिएट नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप के अंदर। मुझे लग रहा है ये इनिशिएट नहीं करना चाहते हैं कि आकर, क्योंकि डर बहुत दिख रहा है मुझे कि आपको मनाएं और ये सब करें, तो थोड़ा वक्त उसमें लग सकता है। क्योंकि ये यहाँ पर बता रहा है कार्ड कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं ये पर्सन और अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, छुपा रहे हैं। शायद वो किंगली वाइब्स दे रहे हैं आपको कि जैसे कहते हैं ना कि मैं क्यों करूं या मैं क्यों जाऊं या मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। अंदर से इनको पता चल गया है कि इनकी गलती है, बट ऊपर से इस तरीके से बिहेव करें कि मेरी कोई गलती नहीं थी, कि इनको पता है अगर इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी तो ये सिचुएशन बहुत बुरे तरीके से टर्न आउट होगी और आप पता नहीं कैसा बिहेव करेंगे। तो उस चीज़ से डर के कारण ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं, जबकि अंदर से इनको पता चल गया है कि इनकी गलती है और ये बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है और ये छुपा रहे हैं, अपने अंदर रख रहे हैं इस चीज़ को, इस बात को। राइट, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये किंग भी कैसे अपने पैर बचा रहा है पानी से, तो इमोशन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बट इनको ये समझना चाहिए कि अगर ये आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे कि इन्होंने इस तरीके से गलती कर दी है, तो आप इनको फॉरगिव भी कर देंगे। राइट, इट इज़ नॉट अ बिग डील। अगर आपको लगेगा कि वो चीज़ फॉरगिव करने के लिए है तो वो शायद फॉरगिव भी आप कर देंगे। बट एटलीस्ट इंसान आता है तो ये बात रहती है, हाँ ठीक है गलती करी तो इसने माफ़ी मांगनी है। बट जब नहीं आता है तो इनको ये लगता है गलती तो करी ही करी, आपको ऐसा लगेगा गलती तो करी, ऊपर से तुमने मुझे मनाया भी नहीं। वो ऐसी वाली सिचुएशन हो जाती है कि आप एटलीस्ट अपोलोजाइज तो करो अपनी गलती के लिए। तो इस बात पे भी मुझे लग रहा है आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और अभी ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल आप ऐसे खड़े हैं डंडा लेकर, जैसे ये क्वीन बिल्कुल ये वॉन्ड हाथ में पकड़ कर खड़ी है ना, कि बिल्कुल एक्शन लेने के लिए खड़ी है। जैसे
बोल्ड एंड ब्रेव दिख रही है ये क्वीन, और बिल्कुल एग्रेसिव दिख रही है। इस तरीके की एनर्जी में ये आपको फील कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर मैं अब गया तो मैं लाइफ से ही गया, जैसे ऐसे एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप गुस्से में हैं, या आप टेंस्ड हैं, आप स्ट्रेस में हैं, या आप पता नहीं किस हिसाब से बिहेव करेंगे। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है और इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो इन्होंने कहीं ना कहीं पछतावा ज़रूर है, डेफिनेटली है। अगर आपको ये डाउट है कि इंसान को पछतावा है या नहीं है, या इसको अपनी गलती का रियलाइजेशन है या नहीं है, तो डेफिनेटली गलती का रियलाइजेशन है। द हायरोफेंट का कार्ड है जो हमको बता रहा है रिग्रेट है इनको, और इन्होंने काफ़ी चीज़ें भगवान पे छोड़ दी हैं कि आप जैसा भी होगा देख लीजिएगा। बट ये पर्सन रिग्रेट में है और उन्होंने माफ़ी भी मांगी है अपने आप से, भगवान से, और अब आपसे माफ़ी मांगने के लिए इनको हिम्मत नहीं आ पा रही है। बट डेफिनेटली ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास आना चाहते हैं, रिवाइवल चाहते हैं, रीयूनियन भी चाहते हैं, और बस अपने आप को कहीं ना कहीं इन्होंने ईगो के कारण से और डर के कारण से रोक के रखा हुआ है कि अगर मैं इसके सामने चला गया तो फिर जैसे अभी तो मैं शायद, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये सामने नहीं जाएंगे, गलती की माफ़ी अगर नहीं मांगेंगे तो ये बच जाएंगे और आप मेल्ट डाउन हो जाओगे। बट सिचुएशन ऐसी नहीं है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। ये मुझे दिख रहा है आपके लिए। अब मैं ये भी देखना पसंद करूंगी कि आपको क्या करना है, आपको किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, आपको आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपको क्या करना चाहिए। जिस भी सिचुएशन में आप हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो टेक इट वेरी सीरियसली। जो भी यहाँ पे गाइडेंस निकलेगी, आपकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है एंड व्हाट यू शुड डू। ओके, योर पर्पस इज जॉय, दिस मैसेज इज फॉर यू। तो आपका पर्पस है टू बी जॉयफुल, टू बी जॉयस, राइट। आपको सिर्फ खुशी खुशी ही आपका पर्पस है। आपको खुशी में रहना है, खुशी से रहना है, और अपनी ज़िंदगी खुशी से काटनी है। यू हैव टू लिव इन द मोमेंट। आप इंजॉय करें, आप हैप्पीनेस पे फोकस करें। जो भी चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है, आपको खुशी देती है, वो आपका पर्पस है। योर पर्पस हैज़ नथिंग टू डू विद हाउ यू मेक अ लिविंग. That is your vocation, mission, or inspired passion, all worthy, but your purpose is much simpler and bigger. Your purpose is joy. Your purpose is to be happy, okay? So it's about discovering, nurturing, and celebrating who you truly are, and knowing and loving yourself at the deepest level. तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है बी जॉयफुल, एक एक मोमेंट को आप इंजॉय करें, और आपका अल्टीमेट जो मिशन है, जो पर्पस है, वो यही है कि खुश रहना, खुशी ढूंढना। तो यहाँ पर आप खुशी को छोड़कर और सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, हर एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो, हर एक उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो जो आपको परेशानी दे रही है। आप ये नहीं समझ रहे हो कि आपका इस दुनिया में पर्पस यही है कि खुशी ढूंढना और खुशी बांटना। अब आपको समझ में आई आपको क्या करना है। एक और मैसेज लेते हैं, ओके। वन मोर मैसेज फ्रॉम दिस डेक। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है। Trust your intuition. Wow. This card is really very beautiful. Trust your intuition. मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ अच्छे खूबसूरत चेंजेस, बहुत सारे कलर्स ऐड होने वाले हैं। इंट्यूशन आपकी और अच्छी होने वाली है, और जैसे ही आपकी इंट्यूशन, और आपकी ऑलरेडी आप बहुत इंट्यूटिव हो, और आपकी इंट्यूशन और भी मुझे बढ़ती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से, और जब से आपने अपनी इंट्यूशन के ऊपर और काम करना शुरू कर दिया, ये सुनना शुरू कर दिया अपनी इंट्यूशन जो आपकी कह रही है आपको, तब आपकी लाइफ में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को आने से कोई नहीं रोक पाएगा, ओके। इस चीज़ का आप ध्यान दें। और यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है, जो भी एडवाइस आपको चाहिए है वो आपके अंदर है। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी स्पिरिट आपको बताती है टाइम टू टाइम कि आपको क्या चाहिए है। मेडिटेशन में बैठिए या फिर वॉक के लिए जाइए, जहाँ पे भी आप जा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे घर के आसपास कोई ऐसा शांत फॉरेस्ट है, या फिर कोई फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे आप इजीली जा सकते हैं वॉक के लिए, या फिर अगर गार्डन है बड़ा सा आपके घर में नहीं है तो आप पार्क में वॉक करने जाइए। बट कुछ ऐसा कीजिए, नेचर से कनेक्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। एंड अपने आप से पूछिए, आप अपने आप से पूछिए आपको क्या चाहिए है।
ठीक है, जो भी आप क्वेश्चंस बाहर ढूंढ रहे हैं क्वेश्चंस के आंसर, तो आप अपने अंदर ढूंढिए, आपको आंसर मिलेगा। आप अपनी इनर गाइडेंस में ट्यून इन करने के लिए आपको कहा जा रहा है, और साथ में आपको ये बोला जा रहा है जो भी आपको आंसर्स आप ढूंढ रहे हो, एवरीथिंग यू नीड इज ऑलरेडी इनसाइड यू। ये आपके लिए मैसेज आया है, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, राइट। अब हम देखने वाले हैं आपके लिए और मैसेजेस। ओके, ठीक है, आर यू गाइज रेडी फॉर इट? मैं देखूंगी और क्या आपके रिलेशनशिप में और इनकी फीलिंग्स में मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और क्या होने वाला है आगे। ओके, 2 मैसेजेस हैं। अपॉर्चुनिटी बेकन्स, सेकेंड इज शाइन, feeling alone. 2 more messages I will take. Solar plexus chakra and love abounds. Bottom of the deck भी देख लेते हैं। Bottom of the deck is giving and sharing, right? Giving and receiving, I'm sorry. ठीक है गाइज, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सैड जिसे दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर मैसेज में देखा है कि आपको करना क्या है। आपको वो हैप्पीनेस, दैट इनोसेंस अबाउट यू, दैट प्लेफुलनेस, वो जो गायब हो गई है कहीं, उसके ऊपर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि खुश रहना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप बार बार छोटी छोटी बातों को पकड़ रहे हो, और उन छोटी छोटी बातों को आप सोच रहे हो, और सोचने के कारण से आप ऑल द टाइम उस नेगेटिव ऑरा, लो वाइब्रेशन, उसी में ही रह रहे हो, जिससे क्या हो रहा है कि आपको आगे के लिए गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। जितनी आप नेगेटिविटी को इनवाइट करोगे उतनी वो मल्टीप्लाई होती जाएगी, वो एक्चुअली मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो यहाँ पर जो अकेला लग रहा है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आपको बैठने के लिए कहा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको वो भी नहीं अच्छा लगता, आप खुद से मिलिए, खुद से बात कीजिए, खुद से आंसर ढूंढिए। वो सारी चीज़ें आपको करने के लिए कही जा रही हैं। आप पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को सोच सोच के परेशान हो रहे हो। पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है आपको। सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर काम कीजिए, उससे भी आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, और आपके अंदर वो करेज, वो कॉन्फिडेंस आ पाएगा जो आप बिल्कुल खो चुके हो, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड जैसे ही आप इस चीज़ के ऊपर काम करोगे, यू विल डेफिनेटली शाइन, एंड मुझे ऐसा लगता है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, डेफिनेटली प्यार आपके पास आएगा। क्योंकि ये जो मैसेज हमारे पास आया है लव अबाउंड का, वो हमको लव अबाउंड्स हमको ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में वो प्यार जो खो गया था, डेफिनेटली कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आप एक, या तो कोई नया रिलेशनशिप, या अपने आप से प्यार, सेल्फ लव, या कोई नया पर्सन, या फिर इसी पर्सन से एक नई तरीके से शुरुआत होगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली, जो आपके पर्सन है वो अकेला भी फील कर रहे हैं आपके बगैर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर्सन की एनर्जी क्या कह रही है, तो ये पर्सन आपके बगैर अकेला फील कर रहे हैं। दिस पर्सन इज फीलिंग अलोन, एंड पास्ट की मेमोरीज, वो सब चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं कि ये पुरानी बातों के बारे में सोचना, और घंटों घंटे एक जगह पर बैठकर आपके बारे में याद करते रहना, आपको सोचते रहना, और पुरानी बातों को सोचते रहना, मन परेशान होना, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और इनके अंदर भी वो हिम्मत नहीं आ पा रही है आप तक पहुँचने की, आपसे बात करने की, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट फिर से आपका रियूनियन होगा, आपकी बात होगी, वो सारी चीज़ें होंगी जो आपने सोची हुई हैं, यही मुझे आपके लिए दिख रहा है। गिविंग एंड रिसीविंग का बैलेंस दिख रहा है, तो दोनों ही तरफ से खूबसूरत एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, और रीयूनियन मुझे दिख रहा है। जॉय एंड स्टेबिलिटी भी आया है, कितना खूबसूरत मैसेज। तो स्टेबिलिटी भी होएगी, जॉय भी मिलेगी, जो आपका पर्पस है वो भी आप पूरा कर पाओगे, ये मुझे दिख रहा है आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा गाइज, एंड
मेरे दूसरे चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, उस पर अमेजिंग ऑफर्स चल रहे हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल दिन रखिए अपना बहुत ख्याल। बाय।